वैसे उसकी एक सैंडल रह गई थी मेरे पास, सोचा अगर तुम वही हो तो वापस कर देता। हाय अम्मा, मेरी 15,000 की एक सैंडल कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। तेरी जुड़वा बहन घर पे अकेली पड़ गई है। खैर, अब तुम वो लड़की हो नहीं तो इस एक सैंडल का मैं क्या करूं? फेंक देता हूं या बेटर है काट देता हूं। चाकू से इसके पीसेस करके लोग कहेंगे मॉडर्न आर्ट है ना? हाँ, ये क्या हुआ? सैंडल बेजुबान है तो क्या उस बेचारी सैंडल की कोई भावनाएं नहीं होती? अरे थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। और वैसे भी किसी लड़की के सामने ऐसे ऐसे सैंडल का कत्ल करना ना बहुत बुरी बात होती है, मैं बता रही हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपको खुनी दरिंदा कहूँ? कहूँ मैं आपको खुनी दरिंदा? वैसे थैंक यू। You're welcome. ओ वैसे भी अगर मेरी माँ ने तुम्हारा खाना पसंद कर लिया है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारे खाने में से नुक्स निकालने वाला? वो आपकी मम्मी जी है। अरे बाप रे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये रिश्ता कनेक्ट इवेंट का डे 1 खत्म होता है। अब हम कल मिलेंगे फाइनल राउंड के लिए, जिसके बाद हमें हमारी विनर मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर। आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। मुझे काजल बहुत पसंद है, उससे बेटर यहाँ पे और कोई है भी नहीं। अगर आप अलाउ करें तो मैं आज रात ही उससे शादी करना चाहता हूँ। वेल आई नो दैट यू आर मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर, लेकिन आकाश थोड़ा सा दूसरों को भी तो मौका देना चाहिए ना। और ये अच्छी बात है कि आप रेडी हो शादी के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट काजल? अगर वो आपके साथ शादी के लिए रेडी नहीं हुई तो उसकी मर्जी भी तो जानना जरूरी है ना आकाश, राइट? यू थिंक मुझे कोई मना करेगी? यहाँ पे मुझसे बेटर और कोई है भी नहीं। माँ, आपसे कुछ कहना था। मुझे काजल पसंद है। ओ बेटे की ये अभी कैसे प्रकट हो गई? कजरी रुक। अरे रुक करम जली, कहाँ भाग रही है? रुक जा चुड़ैल, अब पकड़ में आई है तू। अरे हम पागल हो गए तुझे पूरे हाथ रस में ढूंढते ढूंढते, और तू यहाँ आगरा में मुमताज बनी फिर रही है। छोटी छोटी मत सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। तेरी बात सुनू। एक तो वो मेरा भोला दामाद घनश्याम, उसे छोड़कर तू इन शहर के अमीर लौंडों के साथ अय्याशी कर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है तू। अरे वो भोला नहीं, मम्मी वो भोला नहीं है, वो बारूद का गोला है। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। वो उसके चमेली की तेल और उसके पसीने की बदबू में पूरी जिंदगी नहीं झेल सकती। जुबान चलाएगी मेरे आगे। रीमा जी, व्हाट इज हैपनिंग? ये कैसे कैसे लोगों को इनवाइट किया आपने? गली नुक्कड़ के लोगों को भी इनवाइट किया है क्या आपने? और
किसी ने काजल के बारे में पता किया है? कहाँ है वो? Is she safe? सिद्धार्थ, go look for her. जी। बेटा पुलिस, ये तो मेरी माँ की आवाज है। वो मेरी दीदी से लड़ रही है। चल। अरे बची कुची 2 पैसे की इज्जत थी, वो भी तूने बेच खाई बेशरम। मदीरा बोलो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तू अब मेरी बात सुन, तू इन अमीरों की बहू नहीं बनेगी। मैं कराऊंगी तेरा गृह प्रवेश। चल यहाँ से। छोटी माँ प्लीज, फिर बोलो। नहीं मानेगी तू, ऐसे नहीं मानेगी। बेटा पुलिस, बेटा पुलिस। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही? बेटा पुलिस मेरी बात सुनो, छोड़ दो उन्हें। बेटा पुलिस वो मेरी छोटी माँ है मेरी। अब इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी दिखती है। हाँ, वो इससे ज्यादा बुरी। तू चुप कर और तू चल यहाँ से। तुम तीनों चुप रहोगे और चुपचाप गाड़ी में जाके बैठोगे। अरे ऐसे कैसे किसी की भी गाड़ी में बैठ जाए हम? तू चल चल मेरे साथ। छोटी माँ मेरी बात, छोटी माँ प्लीज, छोटी माँ। दीदी, कचरी पे दोबारा हाथ उठाया ना तो जेल में चक्की पीसती मिलोगी। दीदी, दीदी। कचरी उठो आराम से। कचरी तुम ठीक हो? तुमने कहा था कि तुम्हारा घाव ठीक है, फिर ये क्या है? वो बेटा पुलिस, वो झूठ कहा मुझसे। उठो, चलो आराम से। चल पाओगी? कहाँ उठा के ले जा रहे हो इसे? अब जो भी बात होगी घर जाके होगी। गाड़ी में बैठो। किसी का 500 का पत्ता गिरा नीचे। क्या हुआ? ठीक हो? हाँ कुछ नहीं हुआ है, आप गाड़ी चलाइए। कहाँ है 500 रुपए का नोट? 500 रुपए का नोट तो मुझे कहीं नहीं दिखा। 5 रुपए का सिक्का भी नहीं था। हे राम, ये घर है या राम जी की अयोध्या नगरी? अरे आफत की पुड़िया, तू क्या कर रही है यहाँ पर? कैसे आ गई तू यहाँ इतने बड़े घर में?
कजरी, दीदी 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 डॉक्टर, मैं आकाश रायचंद बोल रहा हूँ, जल्दी कर पहुंचिए। कजरी, कजरी। अरे बंद कर ये नाटक। मुंह में दही क्यों जमा रखी है? बता क्या चल रहा है अब? जी काकी, सब ठीक है वहां पे? कुछ ठीक नहीं है आकाश। अधीरा को रीमा कापड़िया के कंपटीशन के बारे में पता चल गया। What? काकी, मैंने आपसे कहा था ना कि अधीरा को इस इवेंट के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। फिर ये क्या करूं बेटा, उसने इंटरनेट पे वो वीडियो देख लिया और उसमें उसने सिद्धार्थ और कजरी को भी देख लिया। अरे वो तो आगरा आने की जिद कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसकी कार की चाबी छुपा दी, वरना अभी तक तो वो आधे रास्ते पहुंच गई होती है। नहीं काकी, अभी अधीरा यहाँ नहीं आ सकती। मुझे एक और दिन का वक्त चाहिए। गायत्री जी बस एक बार कजरी को पसंद कर ले और सिड की शादी उससे फिक्स कर दे, फिर मेरे प्लान का पहला पड़ाव पार होगा। आकाश मेरी बात मान बेटा, ये सब मत कर। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी बेटा। जिंदगियां होती हैं तो हो जाए बर्बाद, पर मैं अपनी बहन को इस हालत में और नहीं देख सकता। उन्होंने जो मेरी अधीरा के साथ किया है, मैं उसका बदला लेते रहूंगा। लेकिन बेटा काकी, आप बताइए कि क्या अधीरा सिड को पार्टिसिपेट ना करने के लिए मना पाएगी? सिड कभी नहीं मानेगा, बल्कि अधीरा और ज्यादा हर्ट हो जाएगी, दिल दुखेगा उसका। आकाश तू ही बता, मैं कैसे रोकूं अधीरा को? मैं सोचता हूँ कुछ। ठीक है बेटा। स्ट्रेस और ब्लड लॉस के कारण कमजोरी आ गई है। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें टाइम से दे देना, वरना बुखार भी आ सकता है। प्लीज आकाश जी को इन्फॉर्म कर देना। मैं चलता हूँ। धन्यवाद। पिशाचिनी, अब कुछ बोलेगी भी या फिर बस ऐसे ही लेटे लेटे सेवा करवाएगी अपनी? बता कहाँ से आए हैं ये कपड़े लत्ते? अरे उठ छोटी माँ, बोल। छोटी माँ बोलती है या एक लगाऊं थप्पड़? तू नहीं बोलेगी ना, तू नहीं बोलेगी ना, मैं खुद पता लगाऊंगी। छोटी माँ, दीदी छोटी माँ, इतने सारे कपड़े। छोटी माँ मेरी बात सुनिए। ये महंगे महंगे जूते, ये अटैचियां, इतने महंगे महंगे जेवर, आखिर क्या किया तूने ऐसा जो आकाश तुझ पे इतना सब लुटा रहा है? अरे कहीं मुंह तो नहीं काला करवा लिया तूने करम जली? नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे नौकरी पे रखा है, मैं उनके पैसे देते हैं वो मुझे। अरे वाह जी वाह, पहली बार देखी ऐसी नौकरी जहाँ पर पैसा भी मिलता है और इतने कपड़े लत्ते सामान याशी भी कराई जा रही है। कौन सी होती है ऐसी नौकरी जहाँ पर तुझे राजकुमारी बनाकर रखा जा रहा है? छोटी माँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा वैसा करती जाना, कोई सवाल नहीं पूछना। वाह जी वाह, वाह री वाह मेरी भोली भंडारन। समझ आ रहा है क्या चल रहा है?
पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता था। राजा महाराजा बड़ी अय्यासी से रखते थे अपनी रखेलों को। छोटी माँ, माँ मत बोल मुझे, मत बोल मुझे माँ। अरे अगर आज तेरी सगी माँ भी जिंदा होती ना तो वो भी मर जाती। उस योगी वो ऊपर बैठी हुई अपनी कोख के इस कलंक को, तेरी जैसी इज्जत बेचू लड़की की माँ नहीं बनना मुझे। चंद रुपयों के लिए बेच दिया तूने अपने आप को, और तेरे साथ रह रह के ये अप्पू भी बिगड़ गया। छोटी बापू को छोड़ दीजिए। बिल्कुल चुप। चल अप्पू, कोई जरूरत नहीं है इस गंदगी के साथ रहने की। मैं दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चुप, मतलब तुझे भी एक जोर का झापड़ लगाऊंगी। अरे तू चाहती क्या है कि पूरे हाथ रख के लोग आकर मेरे मुंह पे कालिक पोत दे? कोई इज्जत नहीं करेगा मेरे अप्पू की। छोड़ दे इसको। छोटी माँ, मैं मर जाऊंगी। तू इसकी बहन कहलाने लायक नहीं है। छोटी बापू, अरे हट यहाँ से। अरे दूर है मेरे अप्पू से। आज से ही नहीं बल्कि अभी से अप्पू की तरफ मुड़ के भी मत देखना, समझी? चल अप्पू, चल। नहीं छोटी माँ, प्लीज। सौतेली है, सौतेली ही रहेगी। तूने आज साबित कर दिया है कि तू इसकी बहन बनने के लायक ही नहीं है। चल अप्पू। सौतेली बहन है पर सगे भाई से ज्यादा अप्पू को प्यार करती है वो। काकी, मेरी कार की चाबी कहाँ है? प्लीज मुझे दीजिए। अधीरा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपने कहीं रखी है। काकी प्लीज मुझे चाबी दीजिए आप। काकी आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे आगरा पहुंचना है आज ही। काकी प्लीज चाबी दीजिए, प्लीज काकी। काकी, काकी, काकी आपको क्या हो गया? काकी, आप ठीक तो हो काकी? काकी, अधीरा बेटा, अचानक से मेरी तबीयत खराब लग रही है। मैं इस हालत में आगरा नहीं जा पाऊंगी। ये ले चाबी बेटा, तुझे अकेले जाना होगा बेटा। काकी, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ के जा सकती। आप ना रेस्ट कीजिए, हम कल चलेंगे, ठीक है? ठीक हो ना काकी आप? आओ, हम रेस्ट करते हैं। चलो हम काकी। आराम से काकी, आइए आराम से। चलो। माँ चाहे सौतेली हो पर होती तो माँ ही है ना। पर आप कजरी की ऐसी हालत देखने के बाद भी उस पर चिल्ला रही हैं। जो लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई के लिए लड़ रही हो, उसकी नीयत पर सवाल उठाने का हक आपको है नहीं। और कजरी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेकिन यहां नहीं, बाहर चल के कजरी को रेस्ट करना है। यहां पे चलिए। दीदी, दीदी आप ठीक हो ना? अप्पू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, आपने देखा ना, बेटा पुलिस ने आपके लिए मम्मी को भी चुप करवा दिया। वो आपसे सच में कितना प्यार करते हैं। कल जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना, तो वो आपको ILU वाली बात जरूर कहेंगे। अगर तुझे ये लग रहा है ना कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, तो ये तेरी गलतफहमी है। मैं अपने बेटे अप्पू को यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। और मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ उस करमजली कजरी की तरह। मुझे नहीं खरीदा जा सकता पैसों से, समझा?
अरे दैया, इतना पैसा? ये सिर्फ एडवांस है, आगे भी पैसे देता रहूंगा मैं, पर एक शर्त पे कि आज के बाद कजरी के लिए अपने मुंह से एक गलत शब्द नहीं निकालोगे। अगर उसे गाली दी तो हर गाली पर 1000 रुपए काटूंगा, और अगर उस पे हाथ उठाया तो नहीं 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 उठाऊंगी हाथ, बिल्कुल नहीं उठाऊंगी हाथ। अंदर जो लड़की है उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी आपके मुंह से 2 प्यार वाले शब्द सुनने के लिए। अब अपनी जिम्मेदारी निभाइए और उसे वही प्यार दीजिए। और हाँ, आइंदा अगर अप्पू को कजरी से दूर करने की बात भी करे तो उसकी वसूली अलग करूंगा मैं। मां बनना नहीं आता तो मां बनने की एक्टिंग करो। अरे ओ बड़े साहब, आपसे तो ज्यादा दुनिया देखी है हमने, और इस दुनिया में किसी का भी मुंह बंद करने के लिए अगर कोई इतना पैसा दे तो जरूर कोई बड़े राज का पर्दाफाश होने का डर होता है उसे। काहे भेज रहे हैं आप उस करमजली कजरी को सर्वगुण संपन्न बहू बनने की प्रतियोगिता में? हैं? इतना पैसा क्यों उड़ा रहे हैं उस पे? रीमा जी, काजल मेहरा के घर वालों के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। मैं कल सुबह उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। कल सुबह गायत्री देवी काजल की माँ से मिलने आएगी। आई एम रेडी। वो देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक वादा करती हूँ, अप्पू की कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद मेरी हर सांस आपकी अमानत होगी। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।